गुड मॉर्निंग बच्चों। और नीट के पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 सेक्शन में रे ऑप्टिक्स के अंदर ये 31 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, डायग्राम को देखते हुए, फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एज शोन इन द डायग्राम या फिगर, द कंडीशन ऑफ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रे, द रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, जिसके लिए दिए गए एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कोई भी लाइट अगर आ रही है तो उसके लिए TIR की घटना यहाँ पे हो रही है। ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, B, और इस पॉइंट को हमने मान लिया A। ठीक है, तो और हमारे पास जो पॉसिबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो क्वेश्चन में उसका करेक्ट आंसर क्या है, तो सी ऑप्शन में √3/2 के बराबर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आप पॉइंट ए पर बच्चों क्या निकाल लें, स्नेल्स लॉ। अच्छा, स्नेल्स लॉ लगाने से पहले ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए, है ना, पॉइंट ए पे जब हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं तो बच्चों क्या मिलता है हमें, तो मिलता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल टू प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/√2, तो म्यू कॉस थीटा। और आप यहां से चाहो तो कॉस थीटा को म्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा आगे हम देख लेंगे, और इस रिलेशन से म्यू को कॉस थीटा वगैरह में, थीटा को म्यू में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखें, श्रेयस को जब ए पे लगा लिए हम, तो दिए गए इंसिडेंट के लिए, इंसिडेंट एंगल के लिए कोई भी लाइट यहां से TIR के अंदर जाएगी, अगर पॉइंट बी पे फॉलिंग लाइट के लिए ये एंगल थीटा क्या हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ा या बराबर हो, तो हम यहां लिख सकते हैं वी विल हैव TIR एट पॉइंट बी इफ TIR की घटना बी पे तभी होगी जब थीटा की वैल्यू बड़ी या बराबर हो किससे, थीटा क्रिटिकल एंगल से, जहां थीटा सी क्या है बच्चों, क्रिटिकल एंगल है ना। अब आगे देखें, अगर दोनों साइड में हम क्या ले ले बच्चों, तो दोनों साइड में हम ले लेते हैं क्या, कॉस कॉस थीटा की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू। हमने क्या किया, दोनों साइड में साइन थीटा की वैल्यू ले लिया, तो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी। लेकिन साइन थीटा सी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है बच्चों, तो साइन थीटा सी का रिलेशन डायरेक्ट होता है रिलेटेड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। कैसे, TIR की घटना में हमारे पास साइन थीटा सी होता है 1/μ। भाई यहाँ पे लाइट मूव कर रहा है जब डेंसर से रेयर की तरफ, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और रेयर मीडियम एयर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1, और साइन थीटा सी क्या होता है, तो साइन थीटा सी TIR की घटना में होती है और म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। ये हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं कॉन्सेप्ट बच्चों। तो आगे देखें, आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा को अब रिप्लेस करना पड़ेगा म्यू के फॉर्म में, है ना। इसको अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√2 म्यू है, तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सिंस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 1/√2 म्यू है। यहां से हम चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस की वैल्यू √2 म्यू है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज 2 म्यू स्क्वायर और माइनस बेस स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाई √2 म्यू। ये होगी बच्चों और साइन थीटा की वैल्यू। अब इसको अगर यहां यूज कर रहे हैं रिलेशन 2 में, है ना, तो नाउ फ्रॉम रिलेशन 2 हटाते हैं इसको बच्चों। नाउ फ्रॉम 2 इस रिलेशन से जब देखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू यहां पे पुट किया, क्या मिला, √2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई म्यू, ये मिला बच्चों। अच्छा, दोनों साइड में म्यू है तो म्यू से म्यू हमने कैंसिल आउट कर दिया, √2 को इधर लेके गए तो ये हो गया क्या, √2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू √2। अच्छा, आगे सॉल्व किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, ऑन स्क्वायरिंग दोनों साइड में जब हमने स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिला बच्चों, वी गेट, हमें मिलता है क्या, ये मिल रहा है 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, ये इधर जाएगा तो म्यू स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो इसलिए म्यू की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे म्यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए टीआईआर की घटना हो सके यहाँ पे, वो क्या हो सकती है पॉसिबल, √3/2। अगर इतना ले लें तो हमारा टीआईआर की घटना इस वर्टिकल सरफेस पे हमेशा होगा, तो यहाँ पे पॉसिबल म्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, √3/2, जो करेक्ट ऑप्शन के साथ बच्चों मैच कर रहा है ना। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन हम करते हैं इस पीवाईक्यू सेक्शन और लेवल 2 में।